हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में बसंत का चैप्टर 3 नादान दोस्त एक कहानी है, उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है। नादान दोस्त जो कहानी है बच्चों, उसके लेखक है हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। तो इस कहानी में उन्होंने बच्चों के मन में जो उठने वाली भावनाएं हैं उनके बारे में बताया कि बच्चे मतलब किस पक्षी को देखकर क्या सोचते हैं, उन्हें कैसा महसूस होता है, इन सब बातों के बारे में बताया है। ठीक है। और इसमें ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है कि दो भाई बहन होते हैं। एक का नाम, भाई का नाम होता है केशव और बहन का नाम होता है श्यामा। तो उनके जो घर की कॉर्निस थी उसके ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। और जो चिड़िया जो केशव और श्यामा जो थे वो दोनों बहन भाई उन अंडों को बहुत ध्यान से देखते थे जब वो चिड़ियाएँ वहाँ से आती जाती थी। और सवेरे उठते ही दोनों वहाँ पहुँच जाते कॉर्निस पर देखने के लिए। तो दोनों चिड़ा और चिड़ी वहाँ पर बैठे होते थे। उनको देखने में बच्चों को ने मालूम क्या मज़ा आता था। तो लेकिन वो सोचते थे कि ये अंडों से बच्चे कब निकलेंगे, अंडे कितने बड़े होंगे, और इस तरह के उनके मन में बहुत सारे सवाल थे। लेकिन उनके पास जवाब देने के लिए कोई नहीं था कि जो उन्हें जवाब दे सके, क्योंकि उनकी माँ और पिताजी जो थे बहुत व्यस्त रहते थे। और उन्हें ये भी चिंता रहती थी बच्चे जो हैं वो दाना पानी कैसे खाएंगे, उनसे चिड़िया के जो बच्चे हैं उन अंडों से वो कैसे बाहर निकलेंगे। इस सब बातों को सोचते रहते थे दोनों बहन भाई। तो एक दिन क्या होता है कि दोपहर के समय उनकी माँ सो जाती है। तो दोनों बहन भाई सोने का नाटक करते हैं, और जब माँ सो जाती है दोनों किवाड़ खोल करके बाहर आ जाते हैं। और केशव कमरे से स्टूल लेके आता है और उसके नीचे नहाने की चौकी लगा देता है। और श्यामा जो है वो दौड़कर टोकरी उठा लाती है और दोनों उसको स्टूल को पकड़कर खड़ी हो जाती है। अब केशव जो स्टूल पे चढ़ जाता है और श्यामा उसे पकड़े रहती है नीचे। तो वो देखता है कि चिड़िया के कितने अंडे हैं। तो श्यामा पूछती है, भैया कितने अंडे हैं, आपने घोंसला देखा कैसा है, मुझे बताओ। तो दोनों केशव ने जैसे ही वहाँ अड्डा रखा दोनों चिड़ियाएँ जो है वो उड़ जाती हैं। केशव ने दीवार कंगनी पर बने घोंसले में देखा कि 3 अंडे पड़े हैं। तो उसे श्यामा की मदद से कपड़ों की एक गद्दी बनाकर अंडों को बड़े आराम से उस गद्दी पर रख दिया और ऊपर से टोकरी ढक दी। और खाने के लिए चावल और पानी की प्याली भी वहाँ पर रख दी और अंडों को टोकरी से ढक दिया। श्यामा भाग भाग कर ज़रूरत की चीज़ें जो थी वो लाती रही। केशव ने जो सामान जहाँ से उठाया वहीं पर रख दिया। और श्यामा जो है वो भी अंडों को जिद करने लगी, मुझे भी अंडे देखने। लेकिन केशव ने कहा नहीं, वो उसे डांट के ले जाता है। तो श्यामा ने सोचा, भैया कितने चालाक, खुद तो चढ़ गए और मुझे नीचे छोड़ दिया। तो इस तरीके से वो दोनों, इतनी देर में उनकी माँ आ जाती है, उनकी नींद खुल जाती है। तो उन दोनों बच्चों को वहाँ से ले जाती है और देखते कि श्यामा और केशव धूप में घूम रहे हैं, उन्हें वहाँ से ले जाती है। तो माँ उन दोनों को खूब डांटती है और धमका करके सुला देती है। शाम को जब श्यामा उठती है तो उसने देखा कि नीचे जो है वो अंडे टूटे पड़े हैं। जब शाम को अचानक से उसकी नींद खुलती है, देखती है कि अंडे जो है टूटे पड़े हैं। तो केशव ने जाकर देखा कि वो अंडे टूट गए हैं और वो जा करके केशव को भी जगा के ले आती है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। यह देखकर केशव जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, सहम जाता है कि ये क्या हुआ। तभी मामा आ जाती है और श्यामा जो है माँ को सब कुछ बता देती है कि माँ, भैया ने ऐसे ऐसे किया था, भैया ऊपर चढ़े थे और ऐसे ऐसे उन्होंने अंडों को छुआ था। तो जो दोनों बच्चे थे उनको ये बात नहीं पता थी कि जब चिड़िया के अंडों को कोई छू लेता है तो चिड़िया उन अंडों को नहीं सहती है। और ये बात उनकी माँ ने बताई कि तुमने अंडों को छुआ है, इसलिए चिड़िया उन अंडों को नहीं सहेगी और उसने उन्हें फेंक दिया है। और चिड़िया के जब अंडों को छू लेता तो वो गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन अंडों को नहीं सहती। माँ ने केशव को डांटते हुए कहा कि उसकी गलती से ही चिड़िया के 3 बच्चों की मौत हुई है। और जो केशव जो था वो बुरी तरह से डर जाता है। केशव को इस घटना के कई दिन बाद तक अपनी इस गलती का पछतावा होता रहा। वह इस घटना को याद करके फिर रो पड़ता है। केशव और श्यामा को दोनों चिड़िया फिर कभी वहाँ पर नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम इस चैप्टर के शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में सबसे पहले आपका कार्निश यानी दीवार की कंगनी, पर पंख, फुर्सत यानी खाली समय, तसल्ली यानी दिलासा, फुर छोटी चिड़िया के उड़ने पर होने वाली पंखों की आवाज़, बगैर यानी बिना, पेचीदा यानी कठिन या उलझा हुआ, अधीर यानी बेचैन या व्याकुल, अंदाजा यानी अनुमान, तकलीफ़ यानी दुख, स्वीकृत यानी स्वीकार, सुराख यानी छेद, हिकमत यानी उपाय, हिफाजत यानी रक्षा, चिथड़े यानी कि फटे पुराने कपड़े, आहिस्ता यानी धीरे धीरे, किवाड़ दरवाज़ा, कसूर अपराध या गलती, वजह कारण, सहमी हुई डरी डरी, उजला सफ़ेद,
तरस दया, बी की बिल्ली, बनना डर जाना, जोग यानी प्रयत्न या प्रयास। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम इस क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? तो केशव और श्यामा जो थे उनके मन में अंडों के बारे में, केशव और श्यामा छोटे बच्चे थे, वे चिड़िया के अंडों को देखकर हैरान थे। वे चिड़िया और उसके अंडों की रक्षा करना चाहते थे। केशव और श्यामा को हैरानी थी कि अंडों में से बच्चे कैसे निकलेंगे। वे चिड़िया और उसके बारे में भी सोचते रहते थे। केशव और श्यामा के मन में अंडों के बारे में जानने की इच्छा थी। वे अपने मन में उठने वाले कई सवालों का जवाब चाहते थे। इसका जवाब उन्हें अपने माता पिता से मिल सकता था, किंतु उनकी माँ घर के काम में बहुत अधिक व्यस्त रहती थी और पिताजी पढ़ने और लिखने में लगे रहते थे। जब उन्हें अपने सवालों का जवाब कहीं से भी नहीं मिलता था तो केशव और श्यामा जो आपस में सवाल जवाब करके अपने मन को तसल्ली दे लिया करते थे। यानी जब उनकी माँ और पिताजी उन्हें कभी जवाब नहीं देते थे तो श्यामा और केशव आपस में एक दूसरे को सवाल जवाब करके दे लिया करते थे और दिल को तसल्ली दे लेते थे। केशव ने श्यामा से चितरे, टोकरी और दाना पानी मांगकर कॉर्निस पर क्यों रखे थे? केशव ने श्यामा से चितरे, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कॉर्निस पर इसलिए रखे थे जिससे चिड़िया और उसके अंडों को आराम मिले, उन पर धूप न आए तथा उन्हें खाने के लिए दाने मिल जाएं, उन्हें भूखा न रहना पड़े। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? केशव और श्यामा ने अपनी और चिड़िया के अंडों की रक्षा के लिए सभी प्रयास किए, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि यदि उनके अंडों को कोई छू लेता है तो वे उन्हें नहीं सहती हैं। इसलिए केशव और श्यामा द्वारा चिड़िया के अंडों की रक्षा का प्रयास उनकी नादानी कही जाएगी। ठीक है, आया समझ में? आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।